Hello dear students, today we will be doing exercise 7.3 of triangles class 8 maths. So चलिए शुरू करते हैं क्योंकि सीखेंगे सब on the humanities hub. So let's start with our first question. So जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया गया है कि triangle ABC and DBC are two isosceles triangle on the same base BC and vertices A and D are on the same side of BC. If AD is extended to intersect BC at P, show that. अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या दिया गया है? यहाँ पे दिया गया है कि AB और AC सॉरी ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DBC ये हमारा दो आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में जैसे कि हमको पता है कि दो साइड्स ऑलवेज इक्वल होते हैं, तो फिर उसका मतलब यहाँ पे साइड AB और AC इक्वल है और यहाँ पे BD और CD इक्वल है। सो ये चीज सबसे पहले दिमाग में घुसा लेना, ठीक। अब पहला जो दिया गया है, अब पहले में क्या दिया है? पहले में कहा गया है कि शो दैट ट्रायंगल ABD और ABD और ACD ये कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या बताना पड़ेगा कि AB और AC इक्वल है क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब BD और DC इक्वल है क्योंकि ट्रायंगल BDC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और AD कॉमन है। इजी है ना? तो चलिए प्रूफ करते हैं, मतलब ये बाय S कॉन्ग्रुएंसी के इजीली प्रूफ हो सकता है। तो फिर लेट्स सॉल्व आवर क्वेश्चन नंबर 1। सो इसमें क्या है? In triangle ABD and triangle ACD, we have AD and AD as common arms, ठीक। अब AD is equal to ACE because triangle BAC is a आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब दूसरा क्या है? BD is equal to CD because triangle BDC is a isosceles triangle. So by SSS we can say triangle ABD is congruent to triangle ACD. इजी है। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा कि फॉर द नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे दिया है ट्रायंगल ABP is congruent to triangle ACP। अब ABP है ना ये वाला पार्ट और ACP ये वाला पार्ट। यहाँ पे जो चीज ध्यान देना है वो है कि यहाँ पे ये वाला साइड हमें ऑलरेडी पता है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का साइड है, इसलिए ये साइड और ये साइड ऑलवेज इक्वल है। अब ये पार्ट कॉमन है। अब यहाँ पे और एंगल चाहिए, वो एंगल हमको निकालना है, वो एंगल निकालने ये मतलब एंगल BAP और एंगल CAP, ठीक है। तो फिर सबसे पहले ये वाला ले लेते हैं कि एंगल BAP is equal to triangle CAP by CBCD. So now students, let's move to our next part. So guys, in the next part यहाँ पे क्या बताया गया है कि ट्रायंगल ABP और ACP ये वाला ABP और ACP ये वाला कॉमन दिखाना है। अब ये वाला कॉमन दिखाने के लिए जैसे कि हमने एकदम इस वाले में बताया था कि ट्रायंगल BAP और CAP ये वाला कॉमन है बाय CBCD। अब वही चीज ध्यान में रखते हुए so let's move to our solution of number 2। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे? इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP यहाँ पे क्या करेंगे? AP सबसे पहले जो साइड कॉमन है वो आंख बंद करके आप सबसे पहले लिख लोगे क्योंकि वो नहीं छोड़ना, ठीक है। उसके बाद जो साइड नहीं मिलना वो आप बाद में निकाल सकते हैं। अब BA और AC, ठीक है, लिख लेते हैं BA और AC क्योंकि B सबको आपको उतना नहीं लिखना, आपको बस इतना लिखना है कि BAC ट्रायंगल BAC इज आइसोसेलेस। भी इतना लिख दोगे ना पीछे समझ जाएगा कि नहीं उसको पता है। अब यहाँ पे क्या है? एंगल BAC सॉरी
बी ए बी सॉरी बी ए बी और सी ए पी, बी ए पी और सी ए पी बाय 1. So by SAS we can say that triangle ABP is congruent to triangle ACP. एकदम इजी है. अब तो सेकंड पार्ट में जब आप मूव करो, सॉरी सेकंड थर्ड पार्ट में जब आप मूव करो, बहुत ठंडे दिमाग से आपको सोचना है कि यहाँ पे क्या कहा गया है कि AP bisects angle A, AP bisects angle A. अब ये वाला चीज तो हमने एकदम फर्स्ट पार्ट में निकाल लिया, तो फिर इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं निकालना. क्या निकाला? जब यहाँ हमने प्रूफ कर दिया कि ट्रायंगल BAP और CAP कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर बाइसेक्टर की BAP और CAP ये भी इक्वल है. मतलब बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि इक्वली काटना, है ना. तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये वाला ऑलरेडी बाइसेक्टर, इसमें बताने का और कुछ नहीं है. लेकिन यहाँ पे कहा गया कि एंगल D को भी ये क्या कहते हैं इक्वली काटना. उसके लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CDP. अब वो प्रूफ करने के लिए आपको एक और छोटा सा कॉन्वेक्स प्रूफ करना है, जो कि ट्रायंगल BDP और CDP का होगा. तो चलिए मूव करते हैं हमारे थर्ड पार्ट में. सो गाइस, फॉर द सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 3, सो जैसे हमने कहा कि सबसे पहले तो एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP, ये वाला फ्रॉम 1 हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया. सो क्या कहते हैं AP बाइसेक्ट्स एंगल A, ये वाला तो हमने प्रूफ कर दिया. अब दूसरी पार्ट के लिए क्या करते हैं, इन ट्रायंगल BDP एंड ट्रायंगल CDP we have, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये चीज बार-बार आए. ठीक है, क्या करना है सबसे पहले. अच्छा, मैंने जैसे कहा सबसे पहले कॉमन लिख लेना है, तो फिर हम लिखेंगे कि DP is equal to DP as because ये कॉमन है. ठीक, अब क्या करना है, BD और BC ये वाला कॉमन ये लिखना है. BD और BC कॉमन है, सॉरी कॉमन इक्वल है. क्यों? बिकॉज ट्रायंगल BDC is isosceles. अब इसके बाद जो हमने इसमें प्रूफ किया था कि ट्रायंगल ABP और ACP, ठीक है, ये वाला हमने सेकंड क्वेश्चन में प्रूफ किया था. याद रखना एकदम ठंडे दिमाग से. तो फिर यहाँ पे हमने ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूफ कर दिया था. तो फिर बाय सिंप्लिसिटी हम ये भी कह सकते हैं कि BP और PC इक्वल है ना. तो फिर हम लिख लेते हैं कि BP इज इक्वल टू PC बाय CPCT as triangle ABP is congruent to triangle ACP. See, अब मूव करते हैं हमारा, और सॉरी इसको और एक कंफ्यूजन तो लिखना ही पड़ेगा ना कि हम कह सकते हैं कि सो AP bisects angle B ऑल्सो. ठीक है, अब मूव करते हैं हमारा फोर्थ पार्ट. ठीक है, तो दोस्तों ये फोर्थ वाला सॉल्व करने के लिए आपको ये चीज बहुत ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा. मतलब इसमें हार्ड कुछ नहीं, एकदम इजी चीज. हमने यहाँ पे क्या प्रूफ किया था, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूफ करना है. यहाँ सिर्फ बाइसेक्टर नहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूफ करना है, मतलब इसको बताना कि 90 डिग्री है. लेकिन ये करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है कि प्रूफ कि AB बाइसेक्टर है इसका BC का, वो हमने सबसे पहले करना है. सबसे पहले हमने इस ट्रायंगल मतलब नंबर 2 में क्या प्रूफ किया था कि ABP और ACP कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, फिर इसके अकॉर्डिंग वी कैन से दैट BB और PC क्या है इक्वल. तो फिर हम सबसे पहले आराम से लिखते हैं कि BB is equal to CP
बाय सीपी सीपी क्यों? क्योंकि ट्रायंगल एबीपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीपी। इजी। अब क्योंकि ये इक्वल है, अच्छा ये तो बाइसेक्टर लिखा है। अब और एक चीज हम लिख सकते हैं कि एंगल डीईबी और डीईसी ये भी इक्वल है, ठीक है। तो फिर दोस्तों अब सॉल्यूशन नंबर 4 कैसे होगा? क्या दिया है? ए इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूफ करने के लिए हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि एपी बीसी को इक्वली दो भागों में काटता है, जैसे कि बीपी इज इक्वल टू पीसी होना चाहिए, उसके साथ साथ ये भी 90 डिग्री बनना चाहिए। तो फिर हमने ऑलरेडी प्रूफ किया है कि नंबर 2 पे कि ट्रायंगल एबीपी और एसीपी इक्वल है, तो लिख लेते हैं कि ट्रायंगल एबीपी is congruent to triangle ACP, है ना। तो फिर by CP CP हम क्या कह सकते हैं कि EP is equal to PC और एंगल DEB is equal to एंगल DBC। इतना प्रूफ हो गया। अब जैसे कि हमको पता है कि कोई भी लीनियर पेयर उसका सम कितना होता है 180 डिग्री, तो फिर हम इसको भी तो लीनियर पेयर कह सकते हैं ना। तो फिर हम लिख लेते हैं नाउ एंगल DPB प्लस एंगल DPC इज इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि ये हमारा लीनियर पेयर है, ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि DPB प्लस DEB, क्योंकि हमने तो यहाँ पे ऑलरेडी बताया है, ठीक है। फिर इसको हम क्या करते हैं, इसको हम मार्क कर देते हैं ऐसे ऐसे, इसको लिख लेते हैं A, इसको लिख लेते हैं B, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम B, ठीक। अब क्या होगा, ये हो जाएगा 2 DEB इक्वल टू 180 डिग्री और DEB 180 डिग्री को क्या करेंगे, उसे डिवाइड करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री, क्या क्या है। सो फिर hence AP is the perpendicular bisector of BC. Easy. So next, let's move to our second question. So students, जैसे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है कि AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC, show that AD bisects BC, ABC bisects A। जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन रहेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम ठंडे दिमाग से पहले अगर फिगर नहीं दिया हो, ठीक है। कहा गया है कि ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो चुपचाप क्या करना है, आपको ABC ड्रॉ कर लेना है, ABC। अब ये ड्रॉ करने के बाद आपको देखना है कि यहाँ पे क्या कहा गया है कि AD is an altitude of an isosceles triangle। altitude मतलब कि ये वाला लाइन जो नीचे आएगा, ये वाला लाइन क्या करेगा, ये 90 डिग्री का होगा altitude, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि in which AB is equal to AC, AB और AC इक्वल, ठीक है। शो दैट AD bisects BC। अब क्या कहना है कि AD bisects BC। अब BC को अगर बाइसेक्ट करने का दिखाना है तो फिर आपको ये दिखाना पड़ेगा कि एंगल DAD और CAD इक्वल है, ठीक है। उसको प्रूफ करने के लिए आपको सबसे पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा कि यहाँ पर ट्रायंगल चैप्टर में अगर कुछ भी कहा गया, कुछ भी प्रूफ करके दिखाना है, आपको सबसे पहले देखना है कि क्या दो ट्रायंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या कहा गया है कि AD बाइसेक्ट्स BC, मतलब इस वाले ट्रायंगल, इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को अगर इक्वल दिखाना है तो हमें सबसे पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो या नहीं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन 1 से। So what we do here is that in triangle DAB and triangle BAC, यहाँ सबसे पहले कॉमन क्या है, AD। सबसे पहले कॉमन साइड हम लिखेंगे AD और
एडी कॉमन। अब बारी आती है इस वाले साइड, ये है हमारा बी ए और ये है हमारा सी ए, जो कि ऑलरेडी गिवन है। अब बारी आती है इस साइड, ठीक है। ये क्या दिया गया, ये तो कहा गया कि ऑलरेडी मतलब ये वाला 90 होगा, तो ये भी आप लिख सकते हैं बी डी ए इक्वल टू सी डी है 90 डिग्री है, ठीक है। और इसमें लिखेगा एडी इज द क्वालिटी। तो फिर हम देख सकते हैं कि ये एंगल, सॉरी ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड इक्वल। अब क्योंकि 90 डिग्री है तो फिर आंख बंद करके आप RHS यूज करेंगे। सो लिखिए बाय RHS we can say angle DAB is congruent to triangle BAC। और यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला एंगल नेचुरली प्रूफ करने के ये वाला एंगल क्या होगा, BAD is equal to CAD by CD। अब जो सेकंड वाला है, सेकंड वाले का भी सॉल्यूशन एक ही साथ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया कि AD बाइसेक्स एंगल, ओ सॉरी मैंने तो ये सेकंड वाले की सॉल्यूशन, तो फिर सेकंड वाले का सॉल्यूशन आपका यहाँ पे निकल जा रहा है, और जो फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन है वो आपको क्या करना है, क्या करना है कि BD is equal to DC AB by CP हो जाएगा। तो फिर इतने इजीली आप एक साथ दोनों निकाल सकते हैं। कितना टाइम लगा, मुश्किल से 2 मिनट या 3 मिनट। आप जब करेंगे ये प्रैक्टिस करिए और भी फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स लेट्स मूव टू आवर थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, टू साइड्स AB and BC and median AM of one triangle ABC are respectively equal to sides PQ and QR and median PM of triangle PQR। फिगर दिया गया है। अब आई एम श्योर कि आप में से 90% स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन पहले पढ़ के कुछ समझ में नहीं आया होगा, ऊपर से कोई डायग्राम देखकर आप कहीं ना कहीं पे थोड़ा कंफ्यूज हो गए। और जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आए तो आपको ठंडे दिमाग से क्वेश्चन को फिर से पढ़ना है, उसके साथ साथ आपको डायग्राम में चीजों को वन बाय वन मिलाना है, ठीक है। तो फिर हम क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कहां क्या है। अब यहाँ पे क्या कहा है, टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM, मतलब AB BC और median AM of one triangle ABC are respectively equal to sides PQ and QR and median PM of triangle PQR। मतलब कहा गया है कि AB और PQ, मतलब दो ट्रायंगल दिया गया है ABC और PQR, जिसमें कि AB PQ से इक्वल है और BC QR से इक्वल है, और जो मीडियन है AM PM से इक्वल है। और एक चीज और को समझना है वो है कि यहाँ पे क्या क्या कहा है कि यहाँ पे मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, ए मतलब मीडियन है। मीडियन का मतलब ये है कि ये जो नीचे का जो साइड है या फिर बेस, उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो फिर चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए क्या कहा गया है कि यहाँ पे कहा गया है कि ट्रायंगल ABM और PQN को कॉन्वेक्स प्रूफ करना, मतलब ABM और PQN। तो फिर इसको हम इजीली प्रूफ कर सकते हैं कैसे, बाय S कॉन्ग्रुएंसी AB AM और BM और PQ PM और QN। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे तो BM इज इक्वल टू QN कहा ही नहीं गया, लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है कि BC इज इक्वल्स टू QR। तो फिर सबसे पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि BM इज इक्वल्स टू QN। तो उसको प्रूफ करने के लिए हम लोग जो दिया गया है उसको ही दोबारा लिख लेंगे। क्या दिया गया है कि BC इज इक्वल टू QR। अब क्या कहा गया है कि half of BC और half of QR कर लेंगे। अब जब ये हम हाफ कर लेंगे उसके बाद हम लिखेंगे BC, हाफ में हम लिख लेंगे BM और इसको लिख लेंगे QN। अब आप कैसे लिख लिया, तो फिर यहाँ पे आपको साइड में लिख लेना है कि as because AM is the median of triangle ABC, और दोबारा आपको लिखना है कि PN is the median of triangle PQR।
सिंपल इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाना है ताकि ये एक लाइन में आ जाए और ये थोड़ा सुंदर लगे, क्योंकि डैश करके है तो ये चीज बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि सॉल्यूशन के साथ साथ जो आपका प्रेजेंटेशन हो वो भी सुंदर हो, क्योंकि अगर सुंदर नहीं होगा तो फिर मे भी आपने सॉल्यूशन किया होगा या फिर सॉल्व किया होगा, टीचर बहुत दफा ऐसा होता है कि वो ओवरलुक कर जाते हैं या फिर क्या कहते हैं मतलब कहीं ना कहीं मार्क्स काट देंगे। आपका प्रेजेंटेशन सही होगा ना तो फिर टीचर उस आंसर को पढ़ने में इंटरेस्ट लेगा। अगर कभी कभार उसमें गलती भी हो जाए ना फिर भी मार्क्स मिल जाता है, लेकिन सोचिए आपका पूरा आंसर सही है लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्या कहते हैं उसमें आपने कट क्रॉस कर दिया या फिर थोड़ा आपका प्रेजेंटेशन गड़बड़ा गया तो फिर टीचर क्या करते हैं चलिए यहीं पे मार्क्स काट लेंगे, फिर आपको बोलेंगे ये पॉइंट नहीं लिखा वो पॉइंट नहीं लिखा, इससे पहले क्या करना है प्रेजेंटेशन अच्छा करना है। ठीक है, तो फिर जैसे हमें मिल गया कि bm और qm इक्वल है तो इसको हम क्या कर लेंगे, इसमें लिख लेंगे पॉइंट 1 इसको हम लिख लेंगे a। ठीक, अब क्या करेंगे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल abm and triangle PQN AB is equal to PQ, AM is equal to PN। ये जो चीजें गिवन है गिवन है तो इसको थोड़ा बड़ा सा ब्रैकेट करके लिख लेंगे। ठीक है, और PM is equal to QN। ठीक है, इसको हम लिखेंगे from A, so by SSS we can say triangle ABM is congruent to triangle EQR। ठीक, इतना प्रूफ हो गया। तो फिर अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। सो नेक्स्ट पार्ट में क्या कहा गया कि ABC is congruent to PQR, ये वाला करना तो ये वाला तो बहुत इजी है क्योंकि हमने ऑलरेडी इस कॉम्प्लेक्स पार्ट को सॉल्व कर दिया। तो फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हमें लिखना है सॉल्यूशन नंबर 2 में क्या लिखना है, हमें करना है कि यहाँ पे जैसे हमने प्रूफ किया कि ट्रायंगल ABM is congruent to triangle PQN, मतलब ABM is congruent to PQN। तो फिर ये वाला साइड ये वाला साइड ये वाला साइड इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ABM is equal to PQN या फिर ABC is equal to PQR। यहाँ कंफ्यूजन होना है, जैसे ये वाला BM को एक्सटेंड किया BC मतलब ABC, ये वाला एंगल सेम नहीं है ना, तो हम लिखेंगे by CP we have। ठीक है, ये लिख के यहाँ पे लिख लेना है आपको B। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो पाए। फिर अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC and triangle PQR we have AB और PQ। ठीक है, और BC और QR ऑलरेडी गिवन है कि ये कॉमन है। अब ABC आएंगे ABC इक्वल टू PQR फ्रॉम 1 तो फिर बाय SAS we can say triangle ABC is congruent to PQR। So बहुत इजी सॉल्व हो गया। लेट्स मूव टू आवर फोर्थ क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स लेट्स मूव टू आवर फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया, यहाँ पे क्या कहा गया है। सो स्टूडेंट्स लेट्स मूव टू आवर फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया है कि BE and CF आर इक्वल क्वांटिटीज ऑफ ट्रायंगल ABC, मतलब BE और CF इक्वल है। ठीक है, BE और CF इक्वल है। इक्वल क्या है, इक्वल क्वांटिटीज। क्वांटिटी मतलब यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म होगा, मतलब हम ये कह सकते हैं कि BFC और CED 90 डिग्री है। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है कि यूजिंग RHS कॉन्करेंसी प्रूव दैट ABC इज आइसोसेलेस। अब इसको आइसोसेलेस प्रूव करने के लिए कोई भी ट्रायंगल को आइसोसेलेस प्रूव करने के लिए हमें कोई भी एक कंडीशन चाहिए आउट ऑफ 2। क्या, या तो उस ट्रायंगल का दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होना चाहिए या फिर दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए। मतलब अगर हम ट्रायंगल ABC लें तो ABC में
कोई भी दो एंगल्स मतलब एंगल एबीसी और अगर एंगल एसीबी, अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हुआ मतलब एंगल एबीसी और अगर एंगल ACB इक्वल हुआ तो फिर हम कह सकते हैं कि ये वाला एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। या फिर अगर एंगल AB इज इक्वल टू एंगल AC हुआ तो फिर भी हम कह सकते हैं कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिर सबसे पहले हम लिख लेंगे कि इन ट्रायंगल ABC क्या है हमारे पास, सबसे पहले जो गिवन है, जो गिवन है वो लिख लेंगे। यहाँ पे दिया गया है प्लीज। अच्छा, और एक चीज आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि यहाँ पे क्योंकि आरएचएस कॉन्वेलेंस कहा गया, आरएचएस का मतलब क्या होता है कि एक राइट एंगल होगा, एक हाइपोटेन्यूज होगा और एक साइड होगा। अब यहाँ पे राइट एंगल तो ये वाला है, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, हाइपोटेन्यूज वो वाला साइड होता है जो हमेशा 90 डिग्री या फिर राइट एंगल के ऑपोजिट में रहता है, मतलब एक ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट साइड कौन सा होगा, बीसी होगा। तो फिर वी कैन से दैट इट इज द हाइपोटेन्यूज। अब ये भी कह सकते हैं कि अरे 90 डिग्री यहाँ पे फॉर्म रखा तो ये भी हाइपोटेन्यूज होगा, ये भी हाइपोटेन्यूज होगा। हाँ एकदम से ये भी हाइपोटेन्यूज होगा। लेकिन क्या आप वो वाला हाइपोटेन्यूज लेके आप ये प्रूव कर सकते हैं कि ट्रायंगल एईबी और ट्रायंगल एएफसी ये इक्वल है? नहीं, है ना। तो फिर हमने इसके ये वाला मतलब ये वाला हाइपोटेन्यूज को यूज किया। फिर इन ट्रायंगल एबीसी वी हैव ट्रायंगल बीएफसी and triangle CEB, जिसमें कि BC और BC कॉमन है। और यहाँ पे गिवन क्या है, ये वाला चीज तो पहले से गिवन है, क्योंकि हम लिख लेंगे कि BE और CF और BFC CEB इक्वल टू 90 डिग्री। सूत्र बड़ा करके आप एक साथ लिख सकते हैं, दिस इज गिवन। ठीक है, सो बाय RHS we can say triangle AB in triangle ABC triangle BFC is concurrent to triangle CEB। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या कहा, इनमें से कोई एक कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। तो फिर अगर ये वाला इक्वल मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल अगर हमने इक्वल प्रूफ कर दिया तो ये वाला साइड इक्वल हो जाएगा बाय CBC। तो फिर एंगल FBC या फिर एंगल FBC भी कह सकते हैं, मतलब कर लेंगे एंगल FBC और ECB और एंगल ABC और AC मतलब ABC और ACB equal to by CT. So we can say that AB is equal to angle AC क्योंकि sides opposite to equal angles are always equal। ठीक है, तो फिर हम लिख लेते हैं कि therefore ABC is isosceles। Fine, so students let's move to our fifth question। So students, we have a fifth and last question। यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे कहा गया कि ABC is an isosceles triangle with AB is equal to BC। Draw AP perpendicular to BC to show that angle B is equal to angle C। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा चुपचाप ABC पहले ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ABC ड्रॉ कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि AP परपेंडिकुलर टू BC ड्रॉ करिए, मतलब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए जो कि देखिएगा ये 90 डिग्री है। ठीक, अब एज बिकॉज़ इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब AB और AC साइड दोनों इक्वल है, तब आपको ये पता है कि एंगल B और एंगल C है ना, मतलब एंगल B और एंगल C इक्वल है। अब ये आप क्या कहते हैं, अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि
एंगल्स ऑफ टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ये तो हमें पता ही है। लेकिन यहाँ पे प्रूफ करने के लिए कहा गया, प्रूफ करने के लिए हमें बहुत मतलब इजीली हम इसको कैसे करते हैं, इसको बाय आरएचएस करेंगे कि जब भी 90 डिग्री होगा, अब सबसे पहले देखेंगे कि कोई भी दो ट्रायंगल्स में 90 डिग्री होगा तो फिर क्या उसको हम आरएचएस कॉन्वेलेंस से प्रूफ कर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ पे क्या है, एक 90 डिग्री है, आरएचएस मतलब पहले राइट एंगल होगा, 90 डिग्री है। अब हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज है, क्या है हाइपोटेन्यूज मतलब सबसे लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल या फिर 90 डिग्री जो ठीक ऑपोजिट होता है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज से इक्वल पहले ही क्या दिया गया है, और यहाँ पे कॉमन साइड है मतलब एस, ठीक है। तो फिर हम कह सकते हैं in triangle APB and triangle APC, पहले का क्या था मैंने, ये कॉमन है उसका बोली, तो फिर AP और AP कॉमन है सबसे पहले लिखना। अब जो एंगल है ना 90 डिग्री को क्या लिखना है, लिखना है APB is equal to angle APC as because it is 90 degree। फिर AB equal to AC, क्यों, क्योंकि ये तो दिया गिवन है। फिर by RHS you can say APB is congruent to triangle APC or angle B or angle C is equal by CP CT। So guys, physics का लेवल एक्सरसाइज यहाँ पे एंड होता है। So we will be discussing about exercise 7.4 in our next video. For more such content and solution videos, you can subscribe to our channel, The Humanities Hub, Barakpur. And for offline classes, you can check the contact details pinned in the comment section. Thank you.